जिस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, उसी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले भारतीय जाबाजों के पराक्रम की गाथा अब उत्तराखंड के मदरसों में गूंजेगी। अब उत्तराखंड के मदरसों में छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर मदरसे के छात्र उत्साहित हैं। दरअसल मदरसों के नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर एक पूरा अध्याय जोड़ा जाएगा, जिसमें भारतीय सेना की वीरता और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक कहानी होगी। राज्य के 451 पंजीकृत मदरसों में वर्तमान में 50,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और अब इस नई पहल के अंतर्गत देशभक्ति से ओतप्रोत इतिहास को रूबरू होंगे। सरकार का ये कदम राष्ट्रवाद और सैन्य गौरव को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। बोर्ड अध्यक्ष कासमी ने शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में रक्षा मंत्री से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उन्हें बधाई दी। वहीं मुलाकात के बाद कासमी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों ने बेजोड़ शौर्य का परिचय दिया। देश की जनता ने भी एकजुटता के साथ सेना के शौर्य को सलाम किया। मदरसों के बच्चों को भी सैनिकों के पराक्रम की जानकारी दी जाएगी। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत यूं थी कि पाकिस्तान जो एक नापाक मुल्क है, जिस तरह से हमारे देश के ऊपर उसने हमला किया और निहत्ते हमारे भाई और हमारे भाइयों का कत्ल किया, उस पर उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वहां की आर्मी ने टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ बोला, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान की भी अवहेलना है। कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है, एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर हम जिस तरह से लगातार अपने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर, उनके दिशा निर्देश के अंदर हमने एनसीईआरटी को लागू किया है, आधुनिकता से उन्हें जोड़ रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में ये महसूस करता हूं कि हमारे मदरसों के अंदर जो पाठ्यक्रम शामिल हो जाएगा, तो उन्हें बहुत सारी हमारी जो सिमिलरिटी है उसके बारे में भी मालूम होगा और हम जल्दी ही पाठ्यक्रम समिति को बुला करके उस पर अमल करेंगे। गौरतलब है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को एक बार फिर दुनिया के सामने स्पष्ट करते हुए 6 और 7 मई की दरमियानी रात को एक साहसिक सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के कुल 9 ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। इस सुनियोजित और रणनीतिक कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।